हम दूसरे दिन ही खोजने गए ना, कोई हटा नहीं रहा है। इतना मोबाइल का पैसा अगर नहीं लौटा है तो बता दो, हम लोग जेब करके जेल भेजेंगे। ठीक है। जोहार, नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजंत्री ने जनता दरबार शुरू किया है, जिसमें वो जनता की समस्या सीधे उनसे सुनते हैं, तो ये त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत समस्या का निवारण भी देते हैं। आइए देखते हैं कि जनता किस किस तरह की समस्या लेके उनके पास आई है और वो इसे किस तरह से हल कर रहे हैं। आज जिस हिसाब से हमको पहली बार ऐसा लग रहा है कि हमारा सारा समाधान मतलब वो यही होगा। डीसी साहब की जनता दरबार से आपको लाभ हो रहा है? मतलब आम एकदम जनता हमको तो लग रहा है कि आम जनता को लाभ हो रहा है और ये देखने को भी मिल रहा है। हाँ, है ना? अगर लोग लाभ देख नहीं सकते हैं, बहुत सारा लोग देख सकते हैं। उसका बेटा बोला कि दीदी थोड़ा सा मोबाइल दीजिए ना लिखने के। तो दीदी तो तुरंत मेरा पैसा को अपनी मम्मी के खाता में ट्रांसफर कर दिया। ओटीपी वही मोबाइल हाथ में था, ओटीपी वही दे दी। सर वही किया, उसमें कुछ था नहीं, एटीएम तो कुछ भी नहीं था। तो उसी से किया, हम तुरंत मांगे तो उसको ना सर ये तुरंत मैसेज को ये कर दिया, ये डिलीट कर दिए। तो हम फिर बाद में अपना बैलेंस चेक किए ना, तो पता चला कि इतना पैसा कहाँ चला। तुरंत हम उसको नहीं बोले, तुरंत मोबाइल पकड़ा। फिर उसकी मम्मी बोलेगी कि चोर बोल रहा है, तो हम तुरंत बैंक गए। फिर उसके बाद बोले कि इसका साइबर थाना गई थी? साइबर थाना गई थी? हाँ, वो लोग बोला ना सर कि साइबर थाना सर केस दर्ज किया उन्होंने? सर वो लोग नहीं किया, बोला कि आप जानते हैं ना, तो उसको आप अपना थाना में कीजिए। हो गए तो वहाँ भी हम कर दिए सर। मेरा थाना में दर्ज हो गया केस? जी कब हुआ? सर कल ही हम पेपर लेकर दे दिए। केस नंबर दे दिया? सर ये रिसीविंग वहाँ पे दिया है सर। नहीं, केस दर्ज हुआ कि नहीं हुआ? नहीं सर नहीं हुआ है, वो लोग बुलाएंगे, उसको बोला है। थाना हुआ है? कौन सा थाना है? दरिया थाना? कौन सा थाना? सदर थाना? सर उसका खाता में पैसा भी आ गया, हम बोल रहे हैं तो नहीं दे रही, बोली जो करना है कीजिए से बोल रही है। इनका पैसा अगर नहीं लौटा है तो बता दो, हम लोग जेब करके जेल भेजेंगे। ठीक है। फोन कर दीजिए। आप आज जनता दरबार में आए, क्या समस्या लेकर आए थे? देखिए, हम लोग का रांची जिला अंतर्गत प्रखंड नामकुम के अंतर्गत गांव कुटेटोली जी, वहाँ एक टोंगरी है, पहाड़ जिसे बोलते हैं हम लोग लोकल भाषा में टोंगरी बोलते हैं। उस जमीन को 2019 में 1 रुपया में लीज 30 साल के लिए कर दिया गया। तो लीज से पूर्व ग्राम सभा की सहमति नहीं लेगी, इसका हम लोग विरोध करते हैं। जो कि हम लोग पश्चिमी क्षेत्र में आते हैं, वहाँ किसी चीज को जमीन अधिग्रहण से पूर्व ग्राम सभा की सहमति लेना अनिवार्य है, पर ग्राम सभा वहाँ नहीं किया गया और वो अपना पावर या बल या पहुंच के पद्धति से अंदर सारा काम करा लिया है। आज जब आप उपायुक्त महोदय से मिले तो आपकी समस्या के विषय में उन्होंने क्या कहा? बोला कि आपकी आवेदन को हम लोग गंभीरता पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, है ना। क्या कि वो 5 साल लीज डीड में स्पष्ट दर्शाया गया है कि 5 साल के अंदर अगर उसमें किसी तरह का कोई कार्य नहीं होता है तो स्वतः वो रद्द माना जाएगा, वापस माना जाएगा। तो करीब आज वो जो लीज हुआ था वो 5 साल में 6 साल होने जा रहा है और उसमें आज तक कुछ भी कार्य नहीं हुआ है। इसके पहले क्या आप कभी उपायुक्त महोदय से, जो भी रांची के उपायुक्त रहे हैं, इतनी आसानी से आप अपनी समस्या उन तक पहुंचा पा रहे थे? नहीं, हम लोग आए थे, दिए प्रयास, लेकिन वो यही बोल रहा था कि ऊबर लेवल का है ना, वो आप लोग वहाँ जाइए, यहाँ से नहीं हो। लेकिन ये डीसी जो है आज बहुत अच्छी लगा कि बड़ा गौर किए हम लोग का आवेदन को और हम लोग को आश्वासन दिए हैं कि आप लोग का समस्या को हम लोग निदान जरूर करेंगे। तो डीसी साहब की जनता दरबार से आपको लाभ हो रहा है? मतलब आम एकदम जनता हमको तो लग रहा है कि आम जनता को लाभ हो रहा है और ये देखने को भी मिल रहा है। हाँ, है ना। अगर लोग लाभ देख सकते हैं, बहुत सारा लोग देख सकते हैं, यहाँ मिल रहा है। आपको कैसा लगा डीसी साहब से मिलकर? आज जिस हिसाब से हमको पहली बार ऐसा लग रहा है कि हमारा सारा समाधान मतलब वो यही होगा। हाँ। अच्छा, एक सवाल आपसे डीसी साहब ने भी पूछा था, जी। आप लोगों को मैया सम्मान योजना का पैसा मिल रहा है? यस, मिल रहा है। हम इसका यही अब उपयोग भी कर रहे हैं, अपना एक छोटा सा दुकान चला रहे हैं उससे।
और उसमें पूंजी की तरह उसको यूज कर रहे हैं। तो अपना आपको दुकान लगता है बढ़ा कि रहे हैं। अब आपकी समस्या का निवारण हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। बहुत अच्छा। आप भी अपनी समस्याओं को बता रहे थे डीसी साहब को, कैसा लगा डायरेक्ट उनको समस्या बताकर? देखिए, आप बहुत खुशी लगी, जनता दरबार डीसी साहब के यहाँ लगा और अपनी समस्या को हम लोग रखे। एयरपोर्ट विस्थापितों की समस्या को लेकर के आज हम रखे थे। हम लोग 30-40 साल से करीबन आंदोलनरत हैं। आपकी समस्या के विषय में डीसी साहब ने क्या कहा? डीसी साहब ने कहा कि हम लोग इसको जांच करते हैं और उसका उचित रिपोर्ट बना करके हम लोग सरकार को पुट अप करेंगे और आपका मतलब आपकी सुनवाई आज अच्छे से जी, होगी? जी, बहुत अच्छा से। क्या लगता है निवारण भी हो जाएगा समस्या का? लगता है कि वर्तमान डीसी साहब जो अभियान चला रहे हैं, हम लोग का 40 साल का जो मेहनत है, आंदोलन है, वो रंग लाएगी और हम न्याय मिलेगी। सर नमस्कार सर। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जनता से सीधी संवाद कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। बाहर हम जनता से बात कर रहे थे और शहर में भी हमने देखा है कि कई लोगों को अभी तक ये कन्फ्यूज़न है कि वो आप तक किस तरह की समस्या को लेकर पहुंच सकते हैं। तो क्या आप ये बताएंगे कि किन समस्याओं को आप आमतौर पे सुनते हैं? देखिए, जिला प्रशासन यहाँ जो आम जनता की जो भी समस्याएं हैं, हम लोग प्रयासरत है कि उनको एक अच्छे प्लेटफॉर्म में सुनवाई करते हुए उनका निष्पादन करें। और बहुत सारे ऐसे समस्याएं रहते हैं, जैसे किसी का ज़मीन का म्यूटेशन जो है, जो जेन्युइन मैटर है, लेकिन उसके बावजूद जो है ससमय उसको दाखिल खारिज अंचल अधिकारी नहीं कर रहे हैं, या उसको जो रिजेक्ट भी किया जा रहा है बिना सही रीज़न देते हुए हैं। तो इस तरह के मामले भी बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ। और कहीं अलग अलग हमारे जो सरकारी संस्थाएं जो है, जैसे स्कूल हो गया, हमारे समाज कल्याण और पुलिस स्टेशन, वहाँ पे भी कोई दिक्कत है तो लगातार यहाँ आम जनता आती हैं और हम लोग उनको प्रॉपरली गाइड भी करते हैं कि अगर ये मामला जिला प्रशासन से नहीं जुड़ी हुई, अगर व्यवहार न्यायालय से संबंधित है, तो हम लोग वो भी बताते हैं कि आप इस जगह पे जाइए, ताकि उनको एक सही इन्फॉर्मेशन रहे कि वो लोग कहाँ जा सकते हैं। सर संख्या, क्योंकि आप हल दे रहे हैं लोगों को, तो ये संख्या निश्चित ही बढ़ेगी। आज भी मुझे लगता है बाहर 100 से 150 लोग खड़े हैं जो अपने समस्याओं को लेकर आपसे मिलना चाह रहे हैं। आने वाले दिनों में आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि ये संख्या निश्चित बढ़ने वाली है? देखिए, शुरुआती दिन में ये संख्या निश्चित तौर पर बढ़ती है, लेकिन हम लोगों ने हमारे जितने भी फील्ड ऑफिसेस को स्ट्रेंथन करने के लिए हर मंगलवार को निश्चित रूप से सभी अंचल अधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने कार्यालय में मंगलवार को आम जनता जो भी आएंगे उनसे सुनवाई करेंगे और उनको निष्पादन भी करेंगे। तो मैक्सिमम जो है समस्या वहाँ समाधान हो जाना चाहिए आने वाले समय में। अगर वहाँ समाधान नहीं हो पाती तो लोग निश्चित रूप से यहाँ आ ही सकते हैं और हम लोग उनका सुनवाई करेंगे। और क्योंकि जो ज़मीन के मामले विशेषकर शहरी इलाके में जो विवाद रहते हैं, उस तरह के मामले बहुत ज़्यादा है, तो उसको भी हम लोग निष्पादन करने में प्रयासरत हैं। और लगातार हम लोग अंचल कर्मियों को भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डायरेक्शंस दे रहे हैं और निष्पादन भी हो रही है। और जब निष्पादन होती है तो आम जनता में भी एक विश्वास पैदा होती है, तो अन्य लोग जिनका अभी काम रुकी हुई है तो वो लोग आते हैं। तो हम लोग लगातार सेवा देने में आगे हैं। जो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, आप ही का एक इनिशिएटिव है अबुआ साथी, क्या वो अबुआ साथी के द्वारा भी अपनी समस्या आप तक पहुँचा सकते हैं? देखिए, ऐसे मामले जो जेन्युइन है और जिसमें क्विक डिस्पोजल का आवश्यकता है, या अंचल प्रखंड में कोई दलाल तरह के लोग या कोई घूम रहे, इस तरह की सूचना वहाँ अगर दिया जाता है तो क्विक डिस्पोजल और क्विक रिस्पांस वहाँ मिल जाती है। लेकिन कभी कभी ज़मीन से काफ़ी जटिल मामले जब उसमें डाला जाता है तो उसमें जो एक सॉल्यूशन निकलने में टाइम लगती है। तो ऐसे मामलों को हम लोग प्रयासरत करते हैं कि जो मंगलवार को जो अंचल अधिकारी जो बैठते हैं वहाँ लोग पहुँचे, और लगभग सप्ताह में एक दिन भी हम लोग संपूर्ण दिन पब्लिक का ही सुनवाई करते हैं, तो यहाँ पे भी आ सकते हैं।
तो उस दिन हम लोग ये करते हैं। लेकिन हमारे जो बुआ साथी व्हाट्सएप जन शिकायत नंबर जो है जी काफ़ी कारगर है। जी जैसे मैया सम्मान के भी बहुत सारे शिकायतें जो आते हैं वो वहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। और सामाजिक सुरक्षा के जो सर्वजन पेंशन योजना के भी जो मामले हैं वो भी सॉल्व हुए हैं। पुलिस के, नगर निगम के, ऐसे पूरा जिला प्रशासन के अलग अलग समस्याएं उसमें जो आ रहे हैं वो निदान भी हो रहा है। अगर किसी को मेडिकल की सुविधा नहीं मिल रही है, क्योंकि ये बहुत आम शिकायत है कि हम हॉस्पिटल गए और हमें सुविधा नहीं मिली या हमें इलाज नहीं मिला, वो कैसे आप तक पहुंचे? तो ये वाला भी जो है, क्योंकि इसमें क्विक रिस्पांस की आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से ऐसे मेडिकल इमरजेंसी वाले मामले जो है हमारे व्हाट्सएप जन शिकायत नंबर में भी डाल सकते हैं। और इमरजेंसी में हमारे सदर हॉस्पिटल जी में भी एक अच्छा हम लोगों का फैसिलिटी है, वहाँ पे भी हम लोगों का लगातार मॉनिटरिंग रहती है। तो वहाँ कोई दिक्कतें आती है तो हम लोग इमीडिएटली उसको इंटरवीन करके वहाँ हम लोग समाधान करवाते हैं। धन्यवाद सर, इतना समय देने के लिए और इतने विस्तार से सब कुछ बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी।